ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बाद इसका जो सिंबल है, एटम्स और मॉलिक्यूल का सिंबल, ठीक है, जॉन डाल्टन ने पहले ऐसा सिंबल बनाया था, हाइड्रोजन के लिए ऐसा, सल्फर के लिए ऐसा सिंबल, आयरन के लिए ऐसा सिंबल था, ठीक है, गोल्ड के लिए ये सिंबल था और लेड के लिए ये सिंबल था। तो ये जो सिंबल था ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिंबल था, सारे सिंबल को याद रख पाना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। तो क्या करा गया, इससे छुटकारा पाने के लिए जे बर्जेलियस नाम का साइंटिस्ट, ये स्वीडन का था, इसने क्या किया, मॉडर्न सिंबल का इंट्रोड्यूस करवाया। मॉडर्न सिंबल में क्या था कि वो पहला लेटर लिया, ठीक है, इस सेंटेंस में जो लेटर है, इस वर्ड में जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, और देखा उसमें कोई और इंपॉर्टेंट लेटर है तो उसको भी डाल दिया, है ना। जैसे हाइड्रोजन का एच डाला तो हीलियम का एच ही डाल दिया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि डालता दोनों का एच होता तो प्रॉब्लम हो जाता क्या कि दोनों में यहाँ पे एच ही आ जाता, कंफ्यूजन था, इसीलिए इसने एच इसका डाला, इसका एच ही डाल दिया। लिथियम का एल डाला, ठीक है, कार्बन का सी डाला, नाइट्रोजन का एन डाल दिया, ठीक है, सल्फर का एस डाला, क्लोरीन का सीएल डाला, ठीक है। ये जो इसका सिंबल है, क्लोरीन का सिंबल सीएल, ठीक है। उसी टाइप से एल्यूमिनियम को एल से इंडिकेट किया, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद सोडियम, अब सोडियम के लिए देखिए सल्फर के लिए एस यूज कर लिया, सोडियम के लिए एस यूज करना मुश्किल था, उसने इसका लैटिन नाम Na नाइट्रियम होता है, ठीक है, लैटिन नाम अभी हम बता देंगे, इंपॉर्टेंट किसका आपको याद रखने हैं और लैटिन नाम, तो वो सोडियम का ये नाइट्रियम होता है तो Na डाल दिया, ठीक है। उसी टाइप से आपको कॉपर का, इसका भी लैटिन नाम होता है Q+, तो Cu डाला, ठीक है। इस टाइप से इसने क्या करा कि मॉडर्न सिंबल बनाया, ठीक है, और मॉडर्न सिंबल में क्या करा इसने, ठीक है, इन सब का जो है एक एक करके सारे का सिंबल बनाया, और सारे सिंबल जो अभी भी हम रीड करते हैं, अभी भी हम स्टडी करते हैं, ये सारे सिंबल जो है इनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना क्या इसमें, ठीक है, आपको इसमें समझना क्या है कि सबसे पहले जो है डाल्टन ने इस टाइप का सिंबल दिया, तो कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से रिजेक्ट हो गया। बाद में जे बर्जेलियस स्वीडन का साइंटिस्ट था, इसने क्या करा, मॉडर्न सिंबल इंट्रोड्यूस करवाया, एक फर्स्ट लेटर लिया इसका, और जो इसमें से इंपॉर्टेंट लेटर था उसको डाल दिया इसमें, है ना, और इस टाइप से सिंबल बनाया, और ये सिंबल अभी भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए, सोडियम जो है, ठीक है, हम बात करेंगे अभी, सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो होता है नाट्रियम, NaTrium, इसीलिए इसका जो सिंबल आता है वो Na होता है, ठीक है, इसका लैटिन नेम से आया है, ठीक है। लैटिन मतलब ये वो वर्ड होता है जहाँ से इसका, या तो मतलब जिस जगह से इसका खोज किया गया है ना, या फिर जिसने इसका खोज करा उसके बेसिस इसका नाम होता है, ठीक है, लैटिन नाम, उसके मतलब जिस जगह से एक्चुअली ये रिलेटेड होता है उसकी हम बात करते हैं। पोटेशियम का होता है कैलियम, इसका सिंबल क्या होता है। आयरन का होता है फेरम, जिसका Fe होता है सिंबल, ठीक है। उसी तरह से कॉपर का होता है Q+, या Q+, ठीक है। हाँ, तो ये होता है Cu होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका सिंबल, ओके ओके ओके, ठीक है। तो CuPre है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर का होता है अर्जेंटम, इसका जो सिंबल होता है वो होता है Ag, ठीक है। एक फर्स्ट एक उसमें जो लेटर और इम्पोर्टेंट है वो Ag आता है, ठीक है। उसी टाइप से गोल्ड है, गोल्ड का होता है ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया आपको Au, RUM है ना, यहाँ पे Au RUM है, ठीक है, ओके, ठीक है। और मरकरी का प्लम्बम, ओके, ये Pb, ओके, ठीक है। लेड, सॉरी, मरकरी का हाइड्रोगैर्ना, ठीक है, इसका प्लम्बम होता है लेड का, ठीक है, ये Pb, ठीक है। मरकरी का होता है हाइड्रोगैर्ना, ठीक है, ये Hg होता है, ठीक है। टीन का सनेटियम,
एस्टेनम, ठीक है, एस्टेनम, इसलिए इसका यूज करते हैं हम ऐसे, ठीक है। ये सब जो है इसका ये जो है ये सब आपको इसका रिलेटिव मरकरी का स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिए क्या है, एच आर यू एम, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपको, ठीक है, यहाँ पे इसका हाइड्रोग्राम, ठीक है, ये सब इसका लैटिन नेम है, ठीक है। तो अब देखेंगे लगभग सबका मोस्टली एम पे यूएम पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना इसके जो एक्चुअली नेम होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड होता है, ये प्लेस या किस प्लेस से या फिर लैटिन वर्ड जो होता है इसका, ठीक है, उसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया ताकि ये कंफ्यूजन न क्रिएट करे कि हम एजी इसका भी नाम रख देंगे जैसे गोल्ड का जी और भी किसी लेटर का है ना उसमें आ जाती, तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे मरकरी में अगर एम रखते तो वहां पे आपको एमजी की बात करेंगे है ना, जो मैग्नीशियम होता है उनका अलग सिंबल हो जाता है, ठीक है। तो वो अलग अलग यूज करने के लिए ताकि वो मिक्सअप ना हो, इसीलिए आपको ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है ना। ये चीज जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपको अगर मिल गया कहीं पे AGCU ऐसी कुछ भी मिल गया तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा समझने में कि अब ये है कौन से लेटर है ना, तो ये डायरेक्ट नहीं दिखेगा आपको कौन से, इसके लिए आपको इसका लेटर का मतलब समझ के ही समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसको कंप्लीट समझ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। और हम इसके बाद देखते हैं कुछ और सिंबल्स को। तो अब देखिए हम लोग एटॉमिक मास को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है एटॉमिक मास, एटम के मास से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो एटॉमिक मास देखिए सबसे पहले जो है ना, हमने क्या करा कि मास का रिलेशन हाइड्रोजन से कंपेयर करके लिखा, हाइड्रोजन से कंपेयर किया सारे एलिमेंट को, क्योंकि देखिए एक बात आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन ये एटम का मास इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हर बार इतना बड़ा बड़ा लेटर लिखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए पॉइंट के बाद 4-5 लेटर है, किसी एटम का मास मान लीजिए आपको 0.00067 कुछ समथिंग आया, ये आया, तो हर बार इतना लिखना क्या होगा बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसका मास ये है, इसका मास ये है ना, कैलकुलेशन करना प्रॉब्लम की बड़ी बात होगा। तो इतना लिखने से अच्छा है हम लोग का एक यूनिट बना ले, है ना, यूनिट ये बना ले कि हम हाइड्रोजन की बात बोलेंगे तो कहने का मतलब हमको समझ में यही आना चाहिए, लेकिन उसका एक किसी से रिलेशन बना लेते हैं, है ना। रिलेशन कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी होता है ना, जिसका हम कह दें किसी का रिलेटिव डेंसिटी 5 है, किसी का रिलेटिव डेंसिटी 6 है, 7 है, तो मतलब वाटर से कितना गुना ज्यादा हैवी है ना, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि मास तो उसका जो भी होगा निकाल लेंगे हम, लेकिन रिलेशन क्या होता है वो मतलब ज्यादा मैंने रखता है। तो इसलिए हम क्या करें यहाँ पे कि एक रिलेटिव वर्ड यूज करें यहाँ पे, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन से सारे एलिमेंट को डिवाइड किया गया तो हाइड्रोजन से सारे, जैसे मान लीजिए कार्बन का ही मास हुआ, कार्बन के मास का जो भी मास आया उसमें हाइड्रोजन के मास को डिवाइड करा गया तो समथिंग आया, ठीक है, मान लीजिए 12 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है, कुछ आया और ऐसे कुछ आया, सारे को डिवाइड किया, हाइड्रोजन से सबको डिवाइड किया, डिवाइड करते गया करते गया करते गया, तो देखा कि सारे का मास जो है ना आ तो रहा है अप्रॉक्स, लेकिन फ्रैक्शन मास बहुत ज्यादा आता है, फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा आता है, मतलब 12 आ गया, 13 आ गया, 13 पॉइंट समथिंग आ गया, 14 पॉइंट समथिंग आ गया, तो पॉइंट में बहुत ज्यादा आ रहा था। तो सारे पॉइंट में ज्यादा आने का मतलब क्या था कि सबको याद रख पाना थोड़ा मुश्किल था, तो क्या करा गया सबके बाद, ठीक है, कार्बन का एक तो असाइन किया गया ना, कार्बन को चूज किया गया एक स्टैंडर्ड मास के लिए। कार्बन में क्या था, ठीक है, खासियत, कार्बन जो बना होता है, अब इसके बाद आप आगे पढ़िएगा डिटेल में कि कार्बन में 12 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, सॉरी 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो मास होता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के 12 होता है, ठीक है, मतलब एक्चुअली हम मानते हैं, ठीक है। तो अब इसका मास 12 यूनिट माना गया है ना इस टाइप से, तो मान लीजिए जो भी आएगा, ठीक है, बड़े में भी, तो इसका मास है, ठीक है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, मास इसका अज्यूम कर लिए 12 है। तो एटॉमिक मास जो निकाला गया इसी का क्या बोलेंगे, मास इक्वल टू 1/12
ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम का जो मास होगा ना, ये 1/12 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1/12 ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, ये हुआ 1/12 ऑफ कार्बन एटम। अब ये मतलब 1/12 ऑफ कार्बन एटम की बात करेंगे, देखिए क्या होता है। मान लीजिए 1/12 कार्बन का अगर 12 प्रोटॉन है, इसका 1/12 करेंगे तो मतलब 1 आएगा। इट मीन्स व्हाट कि 1 का मतलब क्या हुआ कि एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो मास होगा, ठीक है, उसको हम मेजर करेंगे 1 यूनिट और उन्हीं से सारे को डिवाइड करेंगे, जो मेरा एक फ्रैक्शन मास आने से थोड़ा सा कम रिलेस हो, मतलब फ्रैक्शन मास जो टेंशन दे रहा था अब वो हमको कम टेंशन देगा, फ्रैक्शन में ज्यादा नहीं मास होगा, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझिए क्या होता है, ठीक है, इसको हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन का मास आ गया, ठीक है, ये जो मास है ना 1/12 पार्ट कार्बन एटम का, तो कार्बन का पहले मास निकाल लिया, क्या है कार्बन का मास। कार्बन का मास मान लीजिए कुछ भी आया, एक्स ग्राम आया, ठीक है, सॉरी एक्स है, ठीक है, एक्स मीटर है मास कार्बन का, ठीक है, एटॉमिक मास एक्स आया, कार्बन के एटम का मास निकाल लिया एक्स आया, इसको 12 से डिवाइड कर दिया गया। अब x/12 जो आया इसको माना गया एक स्टैंडर्ड यूनिट। अब क्या हुआ कि इनसे सबको हम डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का मास जो आया, ये मान लेते हैं हम P है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, तो P को अब हम इससे डिवाइड करेंगे। इट मींस व्हाट, P जो नंबर है ना मेरे पास ये, इसको हम इसके साथ यूज करेंगे, x/12 करेंगे, ठीक है, मतलब क्या हुआ ये x/12 जब भी होगा इसके साथ तो 12 से डिवाइड होकर px/12 बनेगा। तो px/12 जो होगा ना ये हो गया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एग्जैक्ट में हम यूज करेंगे, ठीक है। उसी टाइप से कोई भी मास अगर यूज करना है हाइड्रोजन का, ये इसका हाइड्रोजन का ओरिजिनल मास था, हाइड्रोजन के ओरिजिनल एटॉमिक मास था ना, मतलब क्या हुआ ओरिजिनल में ये कुछ पॉइंट में था, फ्रैक्शन में था, p मतलब क्या कि समथिंग पॉइंट समथिंग था, उसको 1/12 पार्ट से हम मल्टीप्लाई किए तो ये x था कार्बन का मास, एक्चुअली में x जो था ना ये कार्बन का मास था, मान लिए x कार्बन का मास था, उसको 12 से हम डिवाइड किए, 12 क्यों डिवाइड किए क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन था, टोटल मिलाकर 12 हुआ, इसलिए इसको हम 12 से डिवाइड करें। और 12 से डिवाइड करने के बाद जो है मेरे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट आया p इंटू 1/12, इट मींस व्हाट p/12 जो आया, ठीक है, ये आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई करके जो आया नंबर, ठीक है, तो px/12 जो है अब ये बनेगा किसका मास, हाइड्रोजन का मास बन गया, क्योंकि px के साथ 12 से डिवाइड होने के बाद ये एक नया मास बना के देगा, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल एटॉमिक मास था, इसको डिवाइड करके दिए तब ये रिलेटिव मास हो गया, रिलेटिव मास। अभी जो आप देख रहे हैं सारे का मास रिलेटिव मास ही होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी का ऑक्सीजन की जो मास की हम बात करें, ऑक्सीजन का मास जो होता है ये 16 होता है, तो ये इसका रिलेटिव मास है। मतलब क्या हुआ कि कार्बन के 112 से 16 टाइम ये ज्यादा है, मतलब क्या हुआ यहाँ से x/12 किया हुआ है पहले से, मतलब ये x/12 करके 16 निकाला गया, ठीक है, कार्बन के x/12 से इसका जो मास था ना उसके x/12 से इसको डिवाइड किया गया, मतलब ये सॉरी इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया गया x/12 से, ये जो मान लीजिए पहले जो मास था ऑक्सीजन का कुछ था, मान लीजिए U था इसका मास ऑक्सीजन का पहले, अब x/12 से यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जो आया ना x/12 मल्टीप्लाई होके ये आपको मिला 60, ठीक है, तो ये जो 60 है ना इसका भी एटॉमिक मास, ये रिलेटिव मास है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब क्या हुआ कि अगर इसका ओरिजिनल में मास निकालिएगा तो ओरिजिनल में आपको निकलेगा इसका मास, ठीक है, इसके साथ ये 12 से मल्टीप्लाई होगा और x u से डिवाइड होगा, मतलब 16 इंटू 12 डिवाइडेड बाय ux, और ये जो की जाएगा है ना ये इसका ओरिजिनल मास आएगा, ठीक है। तो आपको ये बात जो है, ठीक है, हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, इसका एटम, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम कोई भी ले लीजिए,
अगर बोलेंगे इसका मास लिखिए, अब इसका मास इतना कम होता है ना कि 0.00000 ऐसे 9 जीरो समथिंग 8 जीरो 5 लिखेंगे, ऐसे आएगा, मतलब ऐसे 1 आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, चलते रहेगा। तो आप बोलिए इतना लिखना पसंद करेंगे क्या? इतना लिखना कोई पसंद नहीं करेगा। 8 बार जीरो लिखिए तब कुछ लिखिए, 7 बार जीरो लिखिए तब कुछ लिखिए। तो इससे लिखने से छुटकारा पाने के लिए क्या किए हम, एक बात बताते हैं, इसका देखिए 0.0000 मान लीजिए समथिंग है 0 पॉइंट, ऐसा ही मान लीजिए 4 1 है, ऐसा है, और इसका मास जो है 0.00016 ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, ऐसा है 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है, तो देखिए अगर आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे ना 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा है, तो आप देखिए इससे इसको डिवाइड किए ना, तो डिवाइड करने से आपका ये पॉइंट तो पॉइंट उड़ जाएगा, बचेगा 16/1, इट मीन 16। तो मतलब क्या हुआ, 16 का मतलब क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, ऐसे मान लिया ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट हो गया ऐसा। तो अब देखिए आसान हो गया, इतना लिखने से आसान, तो इतना लिखना जो है प्रॉब्लम नहीं देगा, हम डायरेक्ट 16 यूज करेंगे, इसका डायरेक्ट 1 यूज करेंगे। तो पता क्या चला हमको, इससे इससे क्या फायदा हो रहा हमको, इतना जो लिखना था ना इसका 11 यूज करेंगे, ठीक है। तो इतना लिखने से, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने, इतना लिखने से अच्छा क्या है हमको, ये 0.00 इतना लिखने से अच्छा क्या है कि डिवाइड करके लिखने, सबको सबको डिवाइड करेंगे तो ये एक्चुअल आ जाता है, इसलिए हम बता रहे थे। तो हाइड्रोजन को जब लिए थे तो फ्रैक्शन में थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए हम कार्बन को लिए थे, ऐसा करने के लिए हम डिवाइड किए सबको कार्बन के मास से, है ना, ताकि वो जो मेरे पास डिवीजन में आएगा, ठीक है, वो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू दे कुछ ना कुछ, ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा किए थे, ठीक है। तो बाकी देखिए अब हम यूज करते हैं, ठीक है, अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। तो मास ऑफ एन एटम is the relative mass, ठीक है, कंपेयर विथ C12 एटम, ठीक है, टेकन एज 12 यूनिट। मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक मास जो है किसी एटम का, ठीक है, ये रिलेटिव मास होता है और कंपेयर रहता है किया हुआ C12 के एटम से, और C12 एटम का मास हम 12 यूनिट लेंगे, उससे कंपेयर करके हम लिखेंगे, ठीक है। तो इट इज व्हाट, इट इज द मेन जो हमें चाहिए, ठीक है, कि एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। अब देखिए मेरे पास बाकी का हम आगे देखते हैं इसमें, ठीक है, जो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है उनका मास नोट कर लेते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ आपको कि कुछ एलिमेंट जिसका इंपॉर्टेंट है मास, एल्युमिनियम हो गया 27 यूनिट इसका मास, ठीक है, कार्बन का 12 यूनिट हो गया, हाइड्रोजन का 1 यूनिट हो गया, उसके बाद सोडियम का हो गया 23 यूनिट, मैग्नीशियम का 24 यूनिट हो गया, क्लोरीन का होगा 35 यूनिट, ठीक है। यू का मतलब यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट है, यू का मतलब यूनिट, ठीक है, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद आपको और भी है, जैसे कैल्शियम हो गया 40 यूनिट, ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन हो गया 60 यूनिट, ठीक है। तो इस टाइप से हम और भी मास देख सकते हैं, या आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मासेस दिए हुए हैं ना, उनको आप लर्न कर सकते हैं इजीली में। ये लर्न करना आपको 30 तक बहुत ही जरूरी है ना, तो अभी आप 1 से लेकर के एटलीस्ट 30 या 40 तक, है ना, ये लर्न करिए इसका मास, एटॉमिक मास, ठीक है। ये आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद एटॉमिक मास में और ग्राम एटॉमिक मास में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इनको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, ठीक है।
जैसे एटॉमिक मास हो गया, फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है, उन सबको देखते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं, देखिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। ऑफ सिंबल, सिंबल का क्या महत्व है ना, ठीक है, मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल, सिंबल से हम क्या क्या समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ऊपर में हम सिंबल बताएंगे और नीचे हम उसका मतलब समझाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम सी लिख दिए है ना, तो सी का मतलब क्या क्या होगा, कार्बन का मतलब, कार्बन से हम क्या क्या समझेंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं आपको। तो पहली बात तो ये हमको बताता है इट इज द नेम ऑफ एलिमेंट, है ना। सी का मतलब क्या हुआ, कार्बन। अगर सी लिख दिया गया कहीं पे तो आप समझेंगे केमिस्ट्री में इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बन का नाम है, ठीक है। तो ये बताता इट्स सो एटल रिमेन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। दूसरी बात इससे क्या पता चलता है, दूसरी बात इससे पता चलता है इसका, ठीक है, एक एटम ये बताता है, मतलब ये कार्बन का एक एटम है, ठीक है। तो ये बताता है इट्स सो वन एटम ऑफ एलिमेंट। जब भी आपको सी लिखा रहेगा ना तो आप समझेंगे एक एटम है कार्बन का, ठीक है। ऐसा मत समझ जाइएगा बहुत सारे एटम है ना कार्बन का, तो एक एटम है कार्बन का, ठीक है। तीसरी बात क्या बताएगा ये, ठीक है, इट्स तो, ठीक है, 12 ग्राम या 12 यूनिट ऑफ इस एटॉमिक मास। अगर पूछेंगे हम इसका सी का मास कितना है तो आप क्या बताएंगे, 12 यूनिट है ना कार्बन का, ठीक है। अभी आगे इसके बारे में मोल में ही पढ़ेंगे, तो मोल में हम देखेंगे इसमें क्या होगा, 1 मोल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये 1 मोल को भी रिप्रेजेंट करता है। अभी मोल आगे पढ़ने वाले हैं इसलिए अभी मोल को ब्रेक कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले जो है सिंबल से क्या समझ में आता है, तो ये हमको बताता है नेम ऑफ एलिमेंट, है ना, नेम शो करता है। दूसरी बात क्या शो करता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, ऑफ एलिमेंट। जैसे मतलब क्या हुआ, जैसे सी से आप एक एटम समझेंगे, O2 से 2 एटम समझेंगे, H2 से 2 एटम समझेंगे, है ना, O3 से 3 एटम समझेंगे यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है ना, 3 का मतलब 3 एटम समझेंगे, 2 का मतलब 2 एटम, इस टाइप से डिफाइन किया रहता है। थर्ड में आप इसको देखेंगे, ये उसके बाद इसका एटॉमिक मास शो करता है, ठीक है, तो इट्स सो इट्स एटॉमिक मास। तो ये अपना एटॉमिक मास को भी शो करता है, जैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में ये 1 मोल को भी शो करता है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि अभी बताएंगे 1 मोल का मतलब क्या हुआ, अभी मोल जब आगे पढ़ेंगे तो, ठीक है, मोल को समझ लेंगे। तो इनसे इतना हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट वी विल सी हियर हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ठीक है। एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, एटम को हम कैसा कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो एटम को एग्जिस्ट देखने के लिए, ठीक है, हमको ये समझना है, ठीक है, एटम्स का आयंस कैसे बनता है, ठीक है, आयंस कैसे बनता है उनको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एटम है, जैसे सोडियम ही है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो इससे पहले आपको बता चुके हैं इसके बारे में। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो सोडियम बनेगा Na+, ठीक है। अपना ये एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो ये बन गया Na+। अब Na+ जो है क्या होता है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बना, ठीक है। तो ये आयंस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए
NaCl की हम बात करेंगे, अगर ये पानी में मिला दीजिए नमक को तो Na++Cl- बनेगा। तो इस फॉर्मेट में एटम एग्जिस्ट करता है, तो इन द फॉर्म ऑफ आयंस हुआ। ठीक है, आवाज जा रहा तुम लोग रे? ओके चलो ठीक है। ओके, और दूसरा क्या होगा कि जब भी एटम आपस में रिएक्शन कर लिया तो क्या बन गया NaCl। तो NaCl क्या, ये तो एटम्स से मिलके बना है, और जो एटम से मिलके बनता है उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो एटम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहला या तो आयंस या तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है, और दूसरा लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दो इसमें आ गया, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे। अब आप एक बात और समझिए, आयंस क्या होता है। ठीक है, आयंस कैसे बनता है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, या फिर इसी में आगे हो सकता करेंगे। तो पहले हम आयंस को थोड़ा समझ आते हैं। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एटम होगा तो उसको हम आयंस बोलेंगे। ठीक है, अगर मेरा कोई भी एटम या तो नेगेटिव चार्ज हो गया या पॉजिटिव चार्ज हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज आयंस। ठीक है, तो सिंपल सा आप इसको याद रखिए, पॉजिटिवली और निगेटिवली ठीक है चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब भी हुआ तो उसको आयन बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं, ठीक है, एक कैटायन होता है एक एनायन होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा कैटायन और नेगेटिव वाला होगा एनायन। ठीक है, तो बस इसको आप ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज वालों को बोलेंगे कैटायन, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे एनायन। कभी हम कैटायन और एनायन की बात करेंगे तो आप समझ जाइए तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं ना। तो कोई भी एटम पॉजिटिवली चार्ज है तो दैट इज कैटायन और दैट इज एनायन। ठीक है, तो पॉजिटिवली नेगेटिव चार्ज को ऐसा हम रिप्रेजेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए हम मॉलिक्यूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनाता है एटम जो है मिलके, मॉलिक्यूल कैसे कैसे बनाता है। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को आप समझते हैं, इससे पहले मैं बताया मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनेगा। ठीक है, एक फिक्स रेशियो। ठीक है, तो क्या होता है मॉलिक्यूल्स, इट इज मेड अप टू और मोर देन टू atoms in a fixed ratio। That's molecule। इस मॉलिक्यूल में इसका सारे एलिमेंट्स का मतलब जो एटम्स होंगे वो नॉन नॉन होंगे। जैसे मान लीजिए कहने का हम बात करेंगे H2O की, तो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिक्स रेशियो मिलकर बना है, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ H2O, है ना। उसी टाइप से हम बात करेंगे और भी। ठीक है, NaCl की, ये Na और Cl को मिलकर बना हुआ है, तो NaCl का ये मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब मॉलिक्यूल दो टाइप का होता है, एक होता है एलिमेंट का, एक होता है कंपाउंड का। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ठीक है, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होगा, जैसे देखिए ये सेम टाइप ऑफ एटम से बनेगा। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो होता है ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, तो हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को बोलेंगे इट इज मेड ऑफ टू और मोर
more same type of एटम्स। तो अगर ये सेम टाइप के एटम से मिलकर बन रहा है, दो या दो से ज्यादा सेम टाइप के एटम मिलकर बनेगा, दैट इज व्हाट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एग्जांपल की बात करें तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, ओजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब मेरे पास मॉलिक्यूल है किसका, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ओजन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, है ना, ये सारे ऑक्सीजन का, है ना। उसी टाइप से अगर हम, ये एग्जांपल है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और ये हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होगा, दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बनेगा। इट इज मेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। इसका एग्जांपल आप बात करेंगे तो देखिए NaCl हो गया, ठीक है, उसके बाद H2O हो गया, ठीक है, इसके बाद आप बात कर सकते हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ये, ठीक है। इसके बाद ये सारे जो है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है ना, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। H2O हो गया, MgO हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ये सब जो है ना, ये सब कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। क्यों, इसमें देखिए दो या दो से ज्यादा एटम्स अलग अलग एलिमेंट के मिले हुए हैं, ये सोडियम का, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, देखिए अलग अलग है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इसको और हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और थैंक यू।